देखा तो इसका पेशाब वगैरह भी इसने थोड़ा सा किया था। ठीक है। तो वो भी तकरीबन ना सारा यानी कि ना पीले कलर का था। ओके हो गया। उसके बाद मैंने आपको कॉल की, फिर ठीक है। आप आए, आपने आके देखा। ठीक। और गलती आपसे किधर हुई है जो मैंने आपको बताई है? वो एक जहाँ से जानवर मेंगने मतलब मेंगनी करता कि है। निकालता है। सरसों का तेल 30 ml तक आपके सामने मैंने डाला है। जी, कोई चीज़ बाहर तो नहीं आई अभी तक। इसका मतलब है कि जानवर के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा खुश्की है। हो गया। ठीक है भाई, अभी तक इसने मेंगन नहीं की, मुझे घंटा 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए को। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं भाईजान के पास आया हूँ, वसीम भाई के पास। ये बकरे छतरे आपने इनके देखे थे, हमारे वनडे पे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। इस जानवर को थोड़ा सा इश्यू आया तो भाईजान ने मुझे कहा था कि आज रात तक आपने लाजमी आना। तो मेरे पास अब टाइम आया था, मैंने कहा मैंने रात को भी तो जाना ही है, तो मैं अभी जाके इसकी पूरी हिस्ट्री जो है ना देखाता हूँ। तो भाईजान से पूछते हैं कि ये कब से इसका मामला बना है, इसको इशू क्या पेश आया है। उसके बाद फिर मैं इसकी हिस्ट्री जो आज के इसके मामला था वो भी आपको बताता हूँ, इलाज इसका किस तरह किया है। तो सारी चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है जी, वीडियो में आपने साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलना। भाईजान, आपके इस छतरे को इशू क्या पेश आया और कब से आया है? ये ना तकरीबन ना कल एक दिन पहले से यानी कि ना जी दो जी। दिन हो गया, तब से ना ये ना थोड़ा सा ना सुस्त सुस्त, या जैसे ना बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, उठा नहीं बैठा जा नहीं जा रहा, रहा, ऐसे ही यानी कि रात बेचैनी। बेचैनी। ठीक है। और कल रात तो तकरीबन सारी रात ही खड़ा रहा है ठीक उधर। हो गया। और फिर सुबह देखा तो इसका पेशाब वगैरह भी इसने थोड़ा सा किया था। ठीक है। तो वो भी तकरीबन ना सारा यानी कि ना पीले कलर का था। ओके हो गया। उसके बाद मैंने आपको कॉल की, फिर ठीक है। आप आए, आपने आके देखा। ठीक है। इसको पेशाब अब इसने माशाल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं कि खुल के किया। जी, कलर पेशाब का वाइट हो गया, वाइट हो ऐसे गया। ही है ना जी? हाँ जी। लेकिन अभी तक इसने मेंगन नहीं की। मेंगन नहीं की। इसकी सिम्टम्स ये आ रही हैं कि आपका जानवर कब्ज़ की शिकायत में आ गया। सही। और गलती आपसे किधर हुई है जो मैंने आपको बताई है? वो एक जो इसने ना यानी कि ना बंडा वगैरह ज़्यादा खा लिया, ओके हो गया। और उसकी वजह से ना वो कर गया, हीट कर गया, कब्ज़ हो गई। कर गया, कब्ज़ कर गया। जिधर गलती हुई है हमारी वो ये है कि वंडा खाने से कब्ज़ अमूमी तौर पे हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। आपने इसकी मेंगन को नहीं गौर से देखा। हाँ जी। आपका काम ये है कि जब तक ये जानवर आपके शौक में है, आपने सुबह शाम जानवर की मेंगन लाजमी देखनी है। हाँ जी। जब तक आपका जानवर मेंगन यहाँ से ताज़ी करता नहीं है आपके सामने, तब तक आपने इसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी। ठीक है जी। मेंगन अगर नरम है, चमकदार है, तो आपका जानवर ओके है। अगर मेंगन लंबी या खुश्क आ रही है तो फ़ौरन आपने इसको लिक्विड पैराफिन दे देनी है, ताकि आपके जानवर को इस प्रॉब्लम तक ना आना पड़े। ठीक है भाईजान। इसको मैंने आपके सामने इसकी बैक पे, जहाँ से जानवर मेंगने मतलब कि निकालता है, सरसों का तेल 30 ml तक आपके सामने मैंने डाला है। जी, कोई चीज़ बाहर तो नहीं आई अभी तक। इसका मतलब है कि जानवर के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है। हो गया। ठीक है भाईजान। अब दोस्तों, इसकी हिस्ट्री ये है। इसका टेम्परेचर मैंने अभी जो है ना देखा है, वो 102.6 है। वो हमारे कागज़ों में नॉर्मल है, ये फीवर नहीं होता। ठीक है। उसके बाद इसने यूरन अभी मेरे सामने किया है, खुल के किया, सही किया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन अभी तक इसने मेंगन नहीं की, मुझे घंटा 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए को। ठीक है जी। तो ये इश्यूज़ इसको पेश आ रहे थे। तो वसीम भैया, आपने करना अब ये है कि आपने इसको लिक्विड पैराफिन, चुअरका, ग्राइप वाटर, मिंट मिक्सचर, ये 4 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने इसके अंदर करना है जनाब, मेडिओरल का इंजेक्शन 1 मिलता है, आपने वो 2 डाल लेने हैं। ठीक है। वो भी उसके अंदर आपने डालने हैं। वो डालने के बाद आपने पानी करना है तेज़ गर्म। तेज़ गर्म पानी जब उस लिक्विड में सारे में आप डालेंगे ना, तो वो नीम गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बाहर पड़ी पड़ी आपको पता ठंडी हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इसको अभी दे देना है। कालकोरेक्स आपने इसको दे दिया हुआ है, वो उसकी डबल डोज का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा खातिर का। आपने 25 ml चुअरका, 25 ml ग्राइप वाटर, 30 ml आपने मिंट मिक्सचर ले लेना है, और 100 ml आपने लेनी है लिक्विड पैराफिन। कितनी लेनी है लिक्विड पैराफिन? 100 ml से कम नहीं होनी चाहिए।
100 की 150 हो जाए, एक ही दफ़ा इसको बड़ी डोज में जाए ताकि इसके अंदर के मामला हल हो जाए। उससे क्या होगा कि लिक्विड पैराफिन बड़ा अच्छा सोर्स है जानवर को अफारा ना होने देने का। अफारा नहीं हमने इसको होने देना किसी भी किस्म का। अगर इसको अफारा हो जाएगा ना, खुदा न खास्ता, तो फिर हम समझ लेंगे कि इसका बन जो है ना वो पक्का हो रहा है। हमने इसके बन को पक्का नहीं होने देना। जितनी जल्दी कोशिश हो सके अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि जानवर आपका जुगाली पे आ जाए। जितनी जल्दी जुगाली पे आएगा उतनी जल्दी आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत बड़े इशू से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अभी जो है ना करनी पड़ेंगी। वंडा आपने इसको तब तक नहीं देना जब तक ये प्रॉपर अच्छे तरीके से नरम मेंगन पे ना आ जाए। नेक्स्ट टाइम जानवरों की मेंगने सुबह शाम आपने लाजमी देखनी है ताकि मौके पे जानवर का इलाज किया जा सके। ठीक है जी। बाकी इसको आपने रात तक देखना है, ये चीज़ें दे के सारी, ठीक है। वो देने के बाद आपने देखना अगर उसके बावजूद आपका जानवर मेंगन पे नहीं ना खुदा न खास्ता आ रहा या जुगाली पे नहीं आ रहा, तो आपने इसको हैपागन, हैपासेल या हैपाफॉस, इन तीनों में से एक इंजेक्शन आपने इसको 4 ml या 5 ml लगा देना है। ठीक है। सुबह तक आपका जानवर अल्लाह के घर उम्मीद है कि जुगाली पे आ जाएगा, आपके जानवर के मसाइल हल हो जाएंगे। रात तक मैं जागता हूँ, इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आपने मुझे फ़ोन पे रब्ता करके मुझसे पूछ लेना है। ठीक है जी। लें जी दोस्तों, ये इसकी हिस्ट्री थी। इस जानवर का मैंने धागा भी देख लिया। नफ्स के आगे जो धागा होता है जहाँ से जानवर का पेशाब जो है ना निकलता है, वो एक नाड़ सी आगे ना लटकी होती है जानवर के नफ्स के आगे, वो भी मैंने खोल के देख लिया। उसमें भी इशू कोई नहीं, मसाना इसका ओके है। मसाने वाला जो हमारा डाउट था वो दूर हो गया। अब सिर्फ इशू ये आ रहा है कब्ज़ का। तो इंशाल्लाह ताला ये भी उम्मीद बड़ी है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ना ये ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है 12 दिन मेरा बकरा कब्ज़ में रहा है। 12 दिन उसने कोई मेंगन नहीं की, लेकिन मैंने उसको ऐसे संभाला जैसे अपने बच्चों की देखभाल होती है। तो 12वें दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गया था। उसको मैं हल्का फुल्का दूध भी देता रहा, कोई पट्ठा ही नहीं था मतलब कि वो खा पा रहा, ना कोई वंडा तो हम उसको दे सकते ही नहीं थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि इसके साथ मज़ीद बेएहतियाती ना की जाए। ठीक है ना जी। इसको अलग आपने बांधना है, अपनी मर्ज़ी से पट्ठे खाना चाहे तो खाए, ज़रूरत से ज़्यादा आपने इसको पानी नहीं पीने देना। अगर आपने अब इसको पानी देना भी है तो नीम गर्म आपने देना थोड़ा सा। ठीक है जी। ये चीज़ों की एहतियात आप जो ना अल्हम्दुलिल्लाह कर लें। बाकी मैं आपको इसका सारी तफसील जो जो आपने देना है लिख के दे जाता हूँ, अप्लाई करें। सुबह तक मैं इंशाल्लाह आपके फ़ोन का वेट करूँगा, आपका जानवर ओके हुआ होगा। ठीक है जी। लें जी दोस्तों, ये बड़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहा था माशाल्लाह, लेकिन मामला कुछ ना कुछ बिगड़ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भाई के जानवर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ईद कुर्बान पे ये खैर खैरियत से अपनी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो, कबूल हो, और भाई का शौक़ आबाद भी रहे, सलामत भी रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।